हमें डायबिटीज़ की डेफिनेशन पता चल गई, उसके नंबर्स पता चल गए, हमें टाइप्स पता चल गई। लेकिन जो एक और बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन मरीज़ करते हैं, क्या हम जैसे किसी ख़ानदान में शुगर है कि मरीज़ आते हैं जी कि हाँ क्या हम बच सकते हैं, क्योंकि मेरी अम्मी को शुगर है, मेरे वालिद को शुगर है, मेरे भाई को शुगर है, तो क्या मैं इससे बच सकता हूँ? तो एक तो चले मौरूसी जेनेटिक्स है कि शायद जी वो जी जेनेटिक्स की वजह से ही वो चेंज हो बिल्कुल। मत जाए। लेकिन कुछ और भी चीज़ें हैं जो मेरा ख्याल है इम्पॉर्टेंट है, जिससे उसकी शुगर अगर हो तो डिले हो जाए, और या ना हो तो ना हो जी बचा। बचा रहे कोई ऐसे। सर यही तो चीज़ है जिसके लिए हम अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं बिल्कुल। कि जिनको होना है वो उसको डिले करें, जिनको टाइप 2 या ऐसे शुगर जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से है, उनसे तदारुक किया जाए। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो आपका लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल तरफ बताएंगे लोग, असल में लाइफस्टाइल हम बड़ा सा लाइफस्टाइल जो है ना वो लोग को लाइफस्टाइल में ये असल है चीज़ कि ही लाइफस्टाइल समझाना जिस है। तरह कि हम एक सिंपल मिसाल अपने मरीजों को देते हैं कि गाड़ी जितनी चलाते हो उतना पेट्रोल डालते हैं। एक गाड़ी रोज़ाना लाहौर जाती है, वो ज़्यादा पेट्रोल यूज़ करती है। एक पिंडी इस्लामाबाद के अंदर चलती है 10 से 15 किलोमीटर, वो कम। तो यही हमारे बॉडी के साथ भी है कि हम इनटेक कितना लेते हैं और आउटपुट कितना देते हैं। कहाँ कितना रहे हैं हम, ठीक है, और कहाँ किस तरह रहे हैं। एक तो ये है कि हम अपने डाइट को कंट्रोल कर लें, और जो खाते हैं, क्योंकि खाना भी तो ज़रूरी है। ये नहीं है कि डॉक्टर आपको खाना बंद कर लेते हैं, लेकिन उसके साथ आप अपनी बॉडी को वर्क में ले आए, उसमें आप वॉक कर ले, बाकी कोई एक्सरसाइज कर ले, ताकि आपने जो एक्स्ट्रा खाया है उसको आप कंज्यूम भी तो करें। अच्छा भाई साहब सॉरी, इसमें मैं बार बार आपको काट देता हूँ, क्योंकि ये सवाल यही होते हैं हमसे ना कि जो हम खाते हैं, हमारी स्टेपल डाइट जो पाकिस्तानी है वो वीट है, गंदम खाते हैं या चावल खाते हैं, रोटी को सालन लगा के खाते रहते हैं हम, मतलब है कि वो वीट का इंटेक बहुत ज़्यादा है। तो क्या हमारी जो डाइटरी हैबिट्स हैं, जो हमारे खाने के हम जो चीज़ें खाते हैं, वो उनको कोई उसका कोई तरीका है कि भाई जैसे हमने कोई सोचा हुआ है कि यार 3 टाइम ही खाना है, 4 टाइम ही खाना है, और रोटी खानी है इतनी और चावल खाना है इतना, तो ये डाइटरी हैबिट्स। बाय द वे एक बात ये है कि मैंने तो ये पढ़ा हुआ है कि वीट और गंदम और चावल दोनों यहाँ की बाहर की पैदावार है, यहाँ की अपनी नहीं है, ये तो कल्टीवेशन बाहर से कोई लेकर आया 5000 साल पहले 4000, तो बेसिक पैदावार यहाँ की बारले है जो है। तो ये भी कहते हैं कि हम अगर उस जो इलाके की असली पैदावार है वो खाएं तो फिर ये चीज़ें डेवलप। बिल्कुल सर, ऐसा ही है कि हर गिज़ा की अपना ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। बताइए उर्दू में उसको क्या कहेंगे? ग्लाइसेमिक इंडेक्स ये कि यानी कि वो आपको नशास्ता यानी कि कार्बोहाइड्रेट नशास्ता कितना बढ़ाता है, कितनी तेजी से बढ़ाता है, शायद कितनी तेजी से बढ़ाता है और कितना बढ़ाता है। उसमें अगर हम देख ले तो गंदम सबसे टॉप पे है, दूसरी नंबर पे चावल है, तो जौ वगैरह मकई उसकी पीछे है। अगर हम जौ और मकई को इस्तेमाल कर ले इसकी जगह तो हम फायदे में रहते हैं। एक दूसरी बात है, मकई से जो आटा हम निकालते हैं वो आटा हम किस टाइप का है, जो फाइन आटा है जिसमें पल्प कम होता है, फाइबर कम होता है। हाँ, तो वो जब कम होता है तो अगेन आपका जो शुगर का लेवल है इंडेक्स वो बढ़ा देता है। एक इस तरह हम सर फ्रूट में भी आ सकते हैं कि फ्रूट में भी अगर हम आते हैं, हमें वो फल ज़्यादा खाने चाहिए जिसमें पल्प ज़्यादा है, फाइबर ज़्यादा है, जिस तरह के सेब हैं, नाशपाती हैं, अमरूद है। इवन कि आप कीनू खा सकते हैं, लेकिन कीनू ऐसे नहीं कि आप 10-10, 12-12 कीनू खा लें, 1 या 2 कीनू। इवन कि शुगर वाली मरीज के लिए भी यही हिदायत होता है कि आप हर पल खा सकते हैं, लेकिन एक सिस्टम के ज़रिए, एक ख़ास मिकदार में। इसमें एक और चीज़ ये आ जाती है कि सर अगर आप पल खाते हैं, पल के साथ जूस कैसा है जिसको हम बिल्कुल मना कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे आपने 1 गिलास सेब का रस निकालना है, उसके लिए आपको 2 या 3 सेब जो है ना यूज़ करने पड़ते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर आप खाते हैं, आप 1 सेब से ज़्यादा नहीं खाएंगे, उसका फ़ायदा आपको ज़्यादा मिलेगा और ग्लूकोज शुगर का लेवल आपका, नशास्ता का लेवल आपका
कम बढ़ेगा। अच्छा, वो मैं वही ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो कहते हैं, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स कर लो, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स से हम लोग ये लेते हैं कि बहुत तेजी से बढ़ाते हैं ये चीज़ें, तेजी से बढ़ाते हैं और ज़्यादा बढ़ाते हैं। इसी तरह जो है कौन से फल जो हैं वो अवॉइड करने चाहिए? देखिए गर्मियाँ भी गुजरी हैं, मरीज डायबिटिक आते हैं, वो कहा जी आम खा लिए जी, मतलब हम रह नहीं सकते थे, तो कोई उनको हम कह सकते हैं कि यार, मतलब वो छुप के खा लेते हैं, मतलब मैंने देखा है मरीजों का कि रात को उठेंगे फ्रिज से निकाल के खा लेंगे। उसमें एक तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, एक उसके हम नेचर को देख लें। बिल्कुल, नेचर में वही है कि जिसमें फाइबर ज़्यादा है। अब अगर हम आम को भी देख लें, आम में भी फाइबर बहुत कम है और उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है। खरबूजा है, गर्मा है, उसका ग्लाइसेमिक, तरबूज है, उसका भी ज़्यादा है। अब हम केले पे आ जाए, केले में भी अगर आप देख लें वो रिफाइन है, उसमें फाइबर कम है और उसका कैलोरीज लेवल भी ज़्यादा है और ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे फल जिस तरह कि आम हो गया, गर्मा खरबूजा हो गया, तरबूज हो गई और साथ केला हो गया, ऐसे फलों को अवॉइड करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। और बाकी जो सेब है, अमरूद है, नाशपाती है, आड़ू है, ऐसे फल खाने चाहिए। अच्छा, इसमें एक आखिरी खाने के हिसाब से खजूर जो है ना वो भी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। जी, खजूर का मिकदार बहुत कम रखना चाहिए और अक्सर हमारे लोग खजूर ज़्यादा इस्तेमाल, ख़ासकर वो लोग जिनको शुगर है, वो ज़्यादा इस्तेमाल, किसमें ताकत ज़्यादा है, तो उसमें कैलोरीज, ताकत बहुत ज़्यादा है, लेकिन शुगर बहुत बढ़ाता है और जल्दी बढ़ाता है। इस वजह से खजूर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा वो नहीं है, रिकमेंडेड नहीं है, उसकी इजाज़त नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा खजूर का इस्तेमाल कर लें आप। ठीक है।